आज के इस ध्यान के सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे इस 10 दिवसीय वर्कशॉप का आज 8वां 9वां दिन है। सुबह के सत्र में हम एक आज विशेष प्रकार की ध्यान का प्रयोग करने वाले हैं। वैसे इसके पहले जो हमने कोर्स चलाए थे उसमें इस प्रकार का ध्यान हमने किया है। जो पुराने हमारे मित्र हैं या इस कोर्स में बने रहे हैं पहले से, तो उनके लिए तो हो सकता है कि थोड़ा सहज हो सकता है, लेकिन जो पहली बार जो ध्यान साधना को कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सरप्राइज रह सकता है, कुछ अस्पष्ट रह सकता है। लेकिन फिर भी जब भी हम कोई नया सीखते हैं या कुछ प्रयोग करते हैं या कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे व्यवहारिक जीवन में भी होती है, जिसको हम समझ के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जीवन में भी हमें ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जो हमारे से छूटी हुई है या अभी तक हमें उसके बारे में ज़्यादा समझ नहीं, जानकारी नहीं है, और ऐसी चीज़ों को थोड़ा समझ के हम प्रयास करते हैं, तो उस स्थिति में ऐसी बातें ज़रूर हमारे साथ में हो सकती है। इसलिए पहले से हमने अपने आप को तैयार रखना है कि हम जो प्रयोग करने जा रहे हैं ये हमारी ही विरासत से आया हुआ ध्यान साधना है। ये पहली चीज़ हमें खास समझनी है। उसको मैंने समझाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया है कि ये बौद्ध परंपराओं से जो वज्रयान दर्शन में जो हमें ध्यान साधनाओं का जो विकास हुआ है, उसी का ही ये पहलू है जो भारतीय बौद्ध परंपरा में कुछ शताब्दियों से वो लुप्त हुआ था। आज फिर से हमारे संघ के माध्यम से या ऐसे जो भी बौद्ध है, जो अभ्यासु है, जो बुद्ध की हर शिक्षा का परिचय कर रहे, अभ्यास कर रहे हैं, उनके नज़रों में भी ये ध्यान साधनाएं धीरे धीरे आते जा रही है, जिसको हम कुंडलिनी योगा कहते हैं, कुंडलिनी का ध्यान कहते हैं, या कुंडलिनी ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। जैसे कि कल मैं बता रहा था कि बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद जो सुख का आनंद वो 7 सप्ताह में, एक एक सप्ताह अलग अलग वृक्ष के नीचे जो उन्होंने बुद्धत्व के सुख का जो स्वाद और आनंद लिया था, उसमें से एक सप्ताह जिसका सुभाष जी रेफरेंस पूछ रहे थे, तो रेफरेंस है अ गाइड टू द बुद्धिस्ट पाथ, बोधि पथ। अगर आपके पास में किताब है हिंदी में, तो इसमें बुद्ध के जो 5 या 7 सप्ताह है, हाँ बिल्कुल, उसका जो पेज नंबर में मैं बता देता हूँ, 46 47 पेज में अगर आप इसका संदर्भ देखते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि तीसरा या चौथा सप्ताह, मैं किताब का रेफरेंस नहीं लिया था, मेरे माइंड में था, इसलिए मैंने उसमें जिक्र किया था। तो तीसरा नहीं, चौथा सप्ताह है। चौथा सप्ताह में बुद्ध जब मूलचिंत वृक्ष के नीचे सप्ताह गुजारते हैं, तो वहाँ पे जो नाग है, नाग देवता है, उनकी कैसी सुरक्षा करता है, और उसके बाद बनते उस प्रसंग के बारे में विश्लेषण करके बताते हैं। तो नाग जो है बौद्ध धर्म में या भारतीय परंपरा में जो ऊर्जा है उसका स्वरूप बताया जाता है। ऊर्जा के स्वरूप को बताने के लिए नाग की जो प्रतीकात्मक या उसका जो संदर्भ है हमें अनेकों जगहों पे मिलता है। देवता के रूप में भी मिलता है, प्राणी के रूप में भी मिलता है, जिसे हम नाग कहते हैं। नाग के दूसरा भी अर्थ है हाथी, हाथी को भी नाग कहते हैं। और जो लोग हैं जिसको हम ट्राइबल कहते थे, जो
जंगलों में रहने वाले जो लोग थे, भारतीय मूल निवासी, उसको भी नाग कहते हैं। तो इस प्रकार से नाग वंश या नाग लोक या नाग देवता, इस अनेक स्वरूपों में नाग शब्द से हम काफ़ी, हमारा भारतीय इतिहास प्रचलित है या उसका हमें संदर्भ मिलता है। तो बनते यहाँ पे और एक बात बताते हैं कि ये जो नाग देवता है, बुद्ध के पूरे शरीर को सात सात बार लपेटता है, 7 से 8 बार बुद्ध के शरीर को नीचे से लेके ऊपर तक लपेट के ऊपर वो फना फैलाता है। तो फिर बनते कहते हैं कि ये जो कुंडलिनी का या 7 चक्रों का या 8 चक्रों का जो ध्यान का विकास हुआ है, तो ये इसी ही प्रसंग से जो नकारात्मक ऊर्जा को बुद्ध कैसे रूपांतरित करते हैं, कि नकारात्मक ऊर्जा कैसे फिर एक युवा के रूप में उनके सामने 7वें दिन प्रकट होती है और वो वंदन करके वो लुप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो बताया गया है पूरा मानसिक और जो आध्यात्मिक जो दर्शन जो है ऊर्जा का, उसी का ही ये प्रसंग है जिसको हम कुंडलिनी योगा या ऊर्जा का रूपांतरण का योगा जो हम कह सकते हैं, उसके दर्शन को या उसके तत्व को इस प्रसंग से हम समझ सकते हैं। और उसी के आधार पर आगे जब बौद्ध धर्म विकसित हुआ और विशेषतः महायान और वज्रयान की परंपराओं में इसको, इसी तत्व को बहुत ही अच्छी तरह से उसको स्थापित किया गया है, जिसको हम तंत्रयान की साधनाएं कहते हैं। तो आज कल हमने जो 3 चक्रों की बात की थी, जिसके ऊपर आज हम थोड़ा अभ्यास करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं। तो ध्यान का जब हम अर्थ लगाए थे, तो ध्यान मतलब एकाग्र होना, ध्यान मतलब चिंतन करना, और ध्यान मतलब कल्पना करना, मतलब हर चीज़ के साथ में ध्यान जुड़ा हुआ है। ध्यान मतलब सांस का ही ध्यान ध्यान नहीं है। तो बुद्ध ने 40 प्रकार की ध्यान साधनाएं बताई और उसके बाद में विपस्सना भी बताई है, जो शरीर की स्मृति है, वेदना की स्मृति है, चित्त की स्मृति है, धर्म की स्मृति है। तो हर ध्यान के अंदर, विषय के अंदर उसका जो कार्य करने का फंक्शन बदल जाता है। जैसे कि सांस का कार्य करता है। जब हम मैत्री करते हैं तो भावना के संपर्क में आते हैं, तो फिर वहाँ पे सांस का विषय नहीं होता है, फिर वहाँ पे भावना का आपको कल्पना करनी पड़ती है। भावना को आप सांस जैसा नहीं देख सकते हैं। सांस दिखने से आपको भावना दिखाई नहीं देगी, उसका संबंध हो सकता है, लेकिन आपको भावनाओं के मूल में जाना पड़ेगा, स्वभाव के मूल में जाना पड़ेगा। हमारे जो कर्म है, कुशल और अकुशल, उसकी पीड़ा है, उसका सुख है, उसका परिणाम है, उस सभी बातों का चिंतन भी करना पड़ेगा, कल्पना भी करनी पड़ेगी, ढूंढना भी पड़ेगा कि मेरा भूतकाल में कैसा स्वभाव रहा है जिसके कारण मैं तब भी दुखी हो गया था, अभी भी दुखी हो रहा हूँ। तो इन सभी बातों के साथ में आपका मन जो है वो दूसरे प्रकार से कार्य करता है। श्वास को देखते समय मन एक अलग प्रकार से कार्य करता है, वो ध्यान भी कह सकते हैं। और जब हम बुधानुसति करते हैं, अभी बुद्ध जैसे व्यक्ति को स्मरण करना ये कोई सीधी सादी तो बात नहीं है, तो उसको आपको और अलग प्रकार से चिंतन और अभ्यास करना पड़ता है, कल्पना करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा मन जो है हर प्रकार से परिवर्तित होने के लिए तैयार है। लेकिन हम कभी कभी क्या एक ढांचे में मन को देखते हैं कि नहीं मन तो मेरा ऐसा ही देख सकता है, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मैं कल्पना कैसी करूं, क्योंकि हमने अपने मन को सिर्फ विचारों में ही, शब्दों में ही बांध के रखा है। हमें लगता है कि हमारा मन सिर्फ शब्दों में ही, विचारों में ही हमारा मन कार्य करता है। लेकिन आपको पता है कि विचार और शब्द आने के पहले मनुष्य के मन में किस प्रकार का कार्य करता था? मन कल्पना में करता था। शब्द जब नहीं थे तो हम हाव भाव से, कल्पना से, चित्र से एक दूसरे को हम बताते थे कि मुझे क्या कहना है। चित्रलिपि थी,
चित्र से हम एक दूसरे को संबोधित करते थे, बताना चाहते थे कि हमें क्या लग रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन बाद में जैसी भाषा आई तो चित्र और कल्पना की जो हमारी मेमोरी है वो डाउन हो गई। जैसे कि आज कंप्यूटर आ गया तो हमारी जो याददाश्त शक्ति है, हाँ, अभी 7+9 कितना होता है तो वो भी हमें मतलब उतना सरलता से याद काउंटिंग नहीं होती, क्योंकि अभी कंप्यूटर आ गया, कैलकुलेटर आ गया। हाँ, तो हमारी जो मेमोरी जो है वो क्या होगी, डाउन होगी, क्योंकि कोई चीज़ दूसरी विकसित हो गई। तो उसी प्रकार से हमारे मन में पहले से ही, जब से हमारा मन का विकास हो रहा था, तो उस समय से हमारे मन के ऐसे अलग अलग फंक्शन थे, कार्य थे कि जो बाद में फिर वो हमने इस्तेमाल नहीं किया तो वो इस्तेमाल होना उसका रुक गया। तो इसलिए हमारे मन में ही वो चीज़ें हैं, हमारे मन का ही वो काम है, जैसा विचार करता है वैसी वो कल्पना करता है। और कल्पना में भी वो भौतिक रूप को भी देख सकता है। जैसे कि अगर आप आंखें बंद करके आपके घर के किसी भी कोने को, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं कि जो भौतिक है, आप आंखें बंद करके देखो, आपको पता चलेगा कि आपका मन उस कल्पना शक्ति से उसको देख रहा है, समझ रहा है। लेकिन भौतिक वस्तु को देखने के साथ साथ वो ऊर्जा को भी देख सकता है, ऊर्जा के स्वरूप को भी देख सकता है। अगर आप उस मन से देखना चाहते हैं, मतलब आपकी चाहत होनी चाहिए प्रयोग करने के लिए, आपके मन को खुला रखना। अगर खुला नहीं रखोगे तो बुद्ध की मूर्ति जब आप देखते हैं सिर्फ धातु में दिखाई देगी, ऊर्जा में नहीं, क्योंकि आपने मन को बांध दिया है कि नहीं नहीं मैं यही देख सकता हूँ, यही सही है, जिसको मैंने देखा है उसी को मैं मन में देखूं। तो आपको धातु की मूर्ति दिखाई देगी, ऊर्जा वाले बुद्ध दिखाई नहीं देंगे। ऊर्जा वाले बुद्ध तब दिखाई देंगे कि जब आप धातु के मूर्ति को तोड़ के भी कुछ देखना चाहते हैं, उसके भीतर भी क्या है उसको भी जानना चाहते हैं, तब जाके वो बुद्ध जो है, जो आपने आंखों से देखे हैं, वो ऊर्जा के रूप में भी दिखने लगते हैं। ये मन की एक उड़ान कह सकते हैं, सोच कह सकते हैं, कि जो एक सीमा से दूसरी सीमा की तरफ वो जा सकता है। और इसलिए मन का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और उसको जानते हुए अगर हमें इस कुंडलिनी चक्र ऊर्जा का अगर हम ध्यान करते हैं तो मुझे लगता है हमारे लिए बहुत ही सरल और परिणाम कारक हो सकता है। अभी हम चक्र की तरफ आते कि चक्र में हमें किस जगह पे कौन सा चक्र और उसकी धातु कौन सी है, जिसे हम धातु और तत्व कहते हैं, और उसका रंग क्या है, और उसके भीतर जो चक्र में जो उसके आरे होते हैं, पेटल्स होते हैं, वो कितने हैं, और कौन से प्रकार के बुद्ध की धर्म काया को वहाँ पे हमें विजुलाइज करना है। चक्र का मतलब हमारा जो चित्त जो है, मन जो है, वो फंसा हुआ है, रुका हुआ है, ब्लॉक है, क्लेशों में वो ब्लॉक है, उसको चक्र कहते हैं। जब बुद्ध के संपर्क में आता है वो चक्र, या हम लाने का प्रयास करते हैं, तो चक्र क्या होता है, वो चक्र के भीतर जो ऊर्जा है वो रूपांतरित हो जाती है। यही चक्रों को गतिमान करना। चक्र और चक्र की गति में फर्क है। चक्र होता है लेकिन अगर उसको गति नहीं मिलेगी तो चक्र का कुछ भी उपयोग नहीं है। हम एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जा सकते अगर चक्र है लेकिन वो गतिशील नहीं है। समझ में आ रहा है? चक्र है लेकिन उसमें गति नहीं है तो उस चक्र से ऊर्जा निर्माण नहीं होती है। फिर पवन की ऊर्जा हो, पानी की ऊर्जा हो, जो हम देखते हैं कि जिसमें चक्र चलते रहता है, गतिमान होता है, तब जाके वो पानी से ऊर्जा निर्माण होती है, तब जाके उस पवन से ऊर्जा निर्माण होती है, जिस ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं। वैसे ही हमारे मन में या हमारे जीवन में जो चक्र है, जहाँ पे हमारी
नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा फंसी हुई है, अलग अलग जगह पर। क्योंकि शरीर में ही बुद्धत्व का हमें अनुभव लेना है। वज्रयान का सीधा फंडा है कि आपके शरीर में ही वो सभी ऊर्जा है जहाँ पे ऊर्जा फंसी हुई है, और उसी का रूपांतरण करना है, बुद्धत्व प्राप्त करना है। और इसलिए शरीर को जिस प्रकार से हम प्रारंभिक स्तर पे हम एक अशुभ के रूप में देखते हैं, और अशुभ का या धर्म के रूप में देखते हुए काया की जो निष्क्रियता है कि काया हमारे लिए कुछ भी नहीं है, अनासक्त रहते हैं, लेकिन उसी काया के भीतर बुद्ध के तत्वों को देख के कैसे हमें काया का उपयोग करके मन को शुद्ध करना है, ये ध्यान इस प्रकार से वज्रयान में शरीर का उपयोग किया जाता है, या उसका तत्व समझाया जाता है कि काया भले अशुभ से भरी है, या जरा धर्मी है, वेदी धर्मी है, मरण धर्मी है, लेकिन जब वज्रयान में जब काया देखी जाती है तो उसको एक ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। उसके भीतर जो शक्ति है और जो फंसी हुई शक्ति है, सकारात्मक नकारात्मक शक्ति है, उसको कैसे बुद्ध के संपर्क में लाकर या बुद्ध के धर्म काया या बुद्ध की जो 3 काया के संपर्क में लाके कैसे उसका रूपांतरण करना है, उसका प्रयास या उसका मार्ग दिखाया जाता है। तो अभी हम बात करते हैं कि हमारी जो नाभि चक्र है, आप नाभि चक्रों को हाथ से टच करिए तो आपको पता चलेगा। ये हाथ से आपके नाभि को टच करिए, ये आपका नाभि चक्र है, क्योंकि ये टच करने से फिर आपको मेंटली जब उसको आप विजुलाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस चक्र पे मुझे ध्यान लेना है। जैसे कि हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो बताया जाता है कि आपकी सांस, और इसमें आनापान सति का भी महत्व का रोल है, क्योंकि उसी से हमें जागरूक होकर नाभि के चक्र में स्थिर होना है। एक नाभि का चक्र एक प्रकार से जो हमने मन के बारे में जो हमने अभ्यास किया था उसके साथ में भी जुड़ा हुआ है। नाभि का चक्र मतलब एक प्रकार से आलय विज्ञान है, जिसमें सब कुछ कर्म जो है या कर्म के बीज जो है या हमारा जन्म भी है, इसी नाभि के साथ में हमारे जीवन का विकास हुआ है। हमारे सभी मूल है जो माता पिता से हमारे भीतर आए हैं, या हमने पूर्व जन्म में भी जो कर्म संचित किए हैं वो इसी ही नाभि के केंद्र में समाविष्ट है। इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा। अभी समझने का मतलब यह है कि अगर हम स्कैन में देखें या एमआरआई में देखें या वैज्ञानिक जो तंत्र यंत्र से देखेंगे तो ऐसे नाभि में कुछ दिखाई नहीं देगा। नाभि तो एक भौतिक वस्तु है, लेकिन भौतिक हमारा अंग होने के बाद में भी हमारे मन के साथ कैसे जुड़ा हुआ है या कर्म के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, उसके तरफ हमें सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हर चीज़ हम भौतिक रूप में होने के बाद में भी उसका जो दूसरा जो स्वरूप है वो हम अपने उस यंत्र से देख नहीं सकते हैं। केवल वैज्ञानिक यंत्र से भी हमें दिखाई नहीं देगा, तो हमें विश्वास नहीं होगा कि यार फिर ऐसा इस प्रकार का तो चक्र है, होता ही नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता था, और बहुत सारी वैज्ञानिक खोज भी की है कि भाई जिस चक्र के बाद में कुंडलिनी योगा में की जाती है, ऐसे चक्र तो शरीर में कहीं भी पाए नहीं जाते, और है भी नहीं इस प्रकार के चक्र। लेकिन फिर भी जब चक्र की बात की जाती है तो क्या है, वो हमारी संवेदना है, वो हमारे संस्कार है, वो हमारे मन के भीतर का जो स्वभाव है, उस आधार पे उस चक्र की बात बताई जाती है। और वो देखना और समझना ये आपके मन की जो कल्पना है, मन की जो गहराई है, उसके साथ में जोड़ के आपको देखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। हाँ, अगर आप सामान्य मन से आप देखना चाहोगे तो सामान्य मन से वहाँ पे नाभि के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा। नाभि चक्र दिखाई नहीं देगा, नाभि दिखाई देगी। हम नाभि चक्र की बात कर रहे हैं, जिसको निर्माण चक्र कहा जाता है। नाभि चक्र को क्या कहा जाता है बौद्ध तंत्र में? निर्माण चक्र।
आप सोचोगे कि इसी से हमारा निर्माण हुआ है। माँ के गर्भ में हम इसी ही नाभि के माध्यम से ही हमारे शरीर में सब कुछ आया है। और दूसरी चीज, आज भी जब हमें भूख लगती है उसी से हम सब एक्टिवेट होते हैं। हमारे जितने भी कर्म हैं इसी ही नाभि के आसपास जो हमारा पेट है, ऊर्जा है, वही हमें रोज जगाती है। अगर हम भौतिक रूप में भी देखा जाए कि इस केंद्र का कितना महत्व है। भूख लगती है तभी हम सब कुछ करते हैं। अगर भूख ही ना लगे तो हम कुछ भी ना, हमारी पूरी एक्टिविटी जो है शरीर से हम करते हैं। पूरे दिन भर जो हम काम करते रहते हैं वो इसीलिए काम करते रहते हैं ताकि हमारा भूख है या भोजन है, उसको हम प्राप्त करें। इस प्रकार से नाभि केंद्र को निर्माण चक्र कहा जाता है। उसका रंग लाल कलर का होता है। उसकी धातु जो है पृथ्वी धातु होती है, मतलब जड़ है, मतलब अजागृत मन है, जिसे हम सुप्त मन कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी धातु कैसा होता है, जड़ होता है, ठहरा हुआ रहता है ज्यादा समय तक। लेकिन ठहरा होते हुए भी उसका जो धर्म है वो अनित्य है। लेकिन वो कब पता चलता है कि जब हम जागरूक होते हैं। जागरूक नहीं होते तो हमें लगता है कि वो नित्य है। तो हमारे पृथ्वी धातु का तत्व जो हमें नीचे रखता है,